अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे फिर हम ऐड कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ पे बात नहीं करते कि किसने प्रैक्टिस की किसने नहीं की, किसने किस किस टॉपिक की प्रैक्टिस की, क्या सारी बातें उनको अभी स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फोकस करना है प्रॉपर अभी पढ़ाई के ऊपर। और हम लोगों को इंशाल्लाह इस वीक एसिंक प्रोग्रामिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट जो है वो 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये तीसरा हफ्ता है। तो दैट्स वाई इसके बाद फिर हम लोगों को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो वो भी जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी तरफ मूव करेंगे। क्लास 43 के नाम से मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसी के साथ साथ इसको सीएमडी के थ्रू मैं ओपन विथ कोड करा लेता हूँ। तो 2 दफ़ा मैंने इंटर कर दिया था, तो 2 दफ़ा हमारा ये सीएमडी ओपन हो गया था, बट मुझे एक दफ़ा चाहिए तो मैंने एक दफ़ा से कर दिया। अच्छा, आज का टॉपिक, आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाके प्रोमिस को देखेंगे। आज से पहले तक आप लोगों ने सिंपल प्रॉमिस बनाया था। लास्ट संडे हम लोगों ने एक सिंपल प्रॉमिस बनाया था। और सिंपल प्रॉमिस बनाने से पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ कॉल बैक होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। लेकिन कॉल बैक फंक्शन से कुछ ड्रॉप आउट्स भी थे, हमने उसको भी देखा, कॉल बैक हेल को देखा। और जब हमने कॉल बैक हेल देखा तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई, इसके सारे जो है ये इश्यूज थे। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने प्रॉमिस चीज़ें थी, इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मैनेजेबल है। तो वो इसलिए जो है हम लोग प्रोमिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं मेन डॉट टीएस की फाइल के अंदर। और सबसे पहले आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, हम प्रोमिस का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोमिस कब आए हैं? प्रोमिस हमारे आए थे, जल्दी बोलिए, पर एक कमांड चलाइए TSC माइनस माइनस इनिट। इसका क्या मतलब है कि मुझे जो है ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है ये बना कर दे देगी। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो बन जाएगी यहाँ पर। और अब ये बन जाएगी, 1-2 सेकंड लगेंगे इसको, और यहाँ पर हमारी ये फाइल जो है टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ही बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ही ये आएगा। लाइन नंबर 14 के अंदर आप लोगों को जो है एक टारगेट के नाम से एक आप लोगों को जेसन फॉर्मेट में कोड मिलेगा। और अब करना क्या है, आप लोगों को ES 2016 को चेंज करना है, किसमें? ES 2022 में। ठीक है, ES नेक्स्ट कर दें, बट ज़्यादातर हम लोग ES 2022 हम लोग करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसके अंदर वापस अपनी फाइल में। और यहाँ पर आने के बाद npm init -y s इंस्टॉल फाइल में सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रही है कमांड, ठीक है, जेसन की। आपने आपने गलत लिखी है ना कमांड, TSC init लिखते हैं हम लोग, एनपीएम नहीं लिखते। एनपीएम इनिट तो फिर वो नोट पैकेज मैनेजर की वो पैकेट डॉट जेसन वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। बट टीएस कॉन्फ़िग की जब फाइल बनानी होती है ना, तो हम TSC इनिट स्पेस माइनस वाई जब लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को यस कर देता है। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल की बात नहीं कर रही मैं। फिर किसकी बात कर रही हैं? पैकेट जो डॉट जेसन या और उसकी डेटा टाइप डेटा मॉड्यूल्स की? जी मॉड, हाँ उसमें वो करना था ना, टारगेट करना था, उसकी फाइल बनाई थी। नहीं, वो सिंपली यहीं से हो जाएगा, बस आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रही हैं नहीं, प्रोमिसेस की या प्रैक्टिस में प्रॉमिस यहाँ चलाने से की कर बात रही कर थी रही ना, तो फिर उसमें भी एरर था, तो उसमें फिज और जेसन की फाइल में जाके जो हम चेंजेस करते हैं, टाइप मॉड्यूल और अच्छा, ये आपकी सब। आवाज़ तो बहुत प्रोमिस का यूज़ करना है तो मॉड्यूल्स का चेंज करने की नीड नहीं है। मॉड्यूल्स कब चेंज करते हैं? जब हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना होता है। ठीक है, वैसे अगर आप जो है सिर्फ प्रोमिस चलाने हैं, तो सिर्फ लाइन नंबर 14 के ऊपर आपको एक जेसन फॉर्मेट टारगेट का आपको एक सिंटेक्स मिलेगा। वहां से आके आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। कि आगे डिस्क्राइब भी कर रहा है, सेट दी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्जन फॉर इमिटेड जावास्क्रिप्ट एंड इंक्लूड कंपैटिबल लाइब्रेरी। देखो जो है अपडेट एंड, अगर पीछे लेके जाना है वर्जन को तो आप 2016 से भी अगर पीछे लेके जाना है तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो बस ये चीज़ है, अगर प्रॉमिस चलाना है तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लाइन नंबर 14 के अंदर आके आप टारगेट लाइब्रेरी चेंज कर दें। ठीक है, तो आपका जो है प्रॉमिस वर्क कर जाएगा। एरर आ रहा था प्रॉमिस में, जहां मैं वीडियो देख रही थी वहां उसका भी एरर था। देखिए,
आप वीडियो पे डिपेंड नहीं करें, जितने ज्यादा टीचर्स बनाएंगे ना उतने ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी। अब बताऊं तो मिस्टेक क्या हुई, उन्होंने क्या किया होगा, टीएससी आगे फाइल का नाम भी लिख दिया होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि टीएससी लिखने के बाद जब आगे फाइल का नाम लिखते हैं तो फिर होता यह है कि वो सिर्फ उस फाइल को रीड करता है, वो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल रीड नहीं करता। तो जिस आप जो है वो स्टूडेंट से जिस भी सर से देख रही है ना, वो असल में आज के टाइम पे गवर्नर हाउस के आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो वो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं वहां पर। ठीक है, अगर आपने टीएससी लिखा है तो पता, फिर देखते हैं क्या इशू था। अगर आपने कॉन्फ़िग फाइल में भी चेंजेस की थी तो अपना एरर आप ग्रुप में शेयर कर दिएगा, फिर उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे तो आपने प्रैक्टिस करके भेज दी थी, लेकिन प्रोमिस की नहीं भेजी आपने। प्रोमिस की भी भेजी है लेकिन उसकी कमांड नहीं चल रही थी। वो खाली मैंने प्रोमिस की कोड भी भेजा है, भेजी है? टर्मिनल की नहीं भेजी है आपको। अच्छा, तो हो सकता है कुछ कोड में प्रॉब्लम हो, चले मैं वो देख लूंगा। फिर ठीक आप है। जो है मुझे एरर भी भेज दिएगा, पिक्चर खींच के क्या एरर है, और फिर हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। चले खैर, हम आ जाते हैं वापस। जैसा कि मैंने बताया था, अभी कुछ स्टूडेंट्स न्यू आए, दोबारा बता देता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि हम प्रॉमिस इसको थोड़ा सा एडवांस में जाकर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ कमेंट के अंदर। कमेंट में आने के बाद मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्रोमिस, ठीक है। और अब आकर प्रोमिस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल भेजी थी अब्दुल्ला ने ग्रुप में, उन्होंने बनाया था क्रिकेट का। तो थोड़ा सा मुझे सही लगा, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब उन्होंने तो सिर्फ छोटी सी भेजी थी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आज ना कोड को जल्दी जल्दी करूंगा, बस जो चीज़ न्यू है उसको समझाऊंगा, क्योंकि अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि कोड को खुद समझना शुरू करें आप लोग। तो अब ये मैंने क्या किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे बना है, ये क्या है, ये एरो क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इतने यूज हो चुके हैं, सेट टाइम आउट यूज किया, फिर कॉल बैक यूज किया, फिर कॉल बैक है, प्रोमिस भी आप लोग बना के भेजे हैं आप लोगों ने, तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने सिंपल प्रॉमिस के अंदर देखा था कि हमारा जो प्रॉमिस है वो हमेशा रिटर्न होता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाता तो वो बाहर नहीं जाएगा, जब फंक्शन कॉल करूंगा तो कुछ भी हमारा वहां पर शो नहीं होगा। तो इसलिए रिटर्न का कीवर्ड हम लोग यहाँ पर लाजमी लगाते हैं। मैंने रिटर्न लिखा। अब प्रॉमिस बनाने का सिंटेक्स आप लोगों को पता है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं न्यू। न्यू के बाद क्या आता है, न्यू के बाद आता है हमारा प्रॉमिस। और प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस हमारा एक फंक्शन है। तो जैसे जब भी फंक्शन की बात होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारा एक एरो फंक्शन जो है इनटेक करता है, कहता है भाई मुझे एक एरो फंक्शन चाहिए। अच्छा, इस एरो फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स देते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। इसके नाम से हम इसलिए इसको लिखते हैं ताकि हमें खुद आसानी हो कि हमें पता हो कि भाई कौन सा रिजॉल्व है कौन सा रिजेक्ट है। वैसे इसका आप जो मर्जी नाम चाहें आप लिख सकते हैं। आप खुद घर में भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख लीजिएगा कि रिजॉल्व की जगह आप अपना नाम लिख दीजिएगा, और रिजेक्ट की जगह आप अपने जो है किसी दोस्त वगैरह का नाम लिख दीजिएगा, और फिर उसको चला के देखें। तो जब भी आप डॉट देन में देखेंगे तो पहला वाला पैरामीटर चलेगा, बेशक उसका नाम आप कोई भी नाम हो, ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो, तो हमेशा डॉट देन में पहला वाला पैरामीटर चलेगा, और डॉट कैच में क्या होगा, हमारा सेकंड पैरामीटर चलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके अंदर हम लोग। और अब क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इफ एल्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कि अगर ये हो तो ये हो जाए। अच्छा, सेट टाइम आउट हम क्या करेंगे, हम इफ के अंदर लगाएंगे, जैसा पहले हम लोगों ने कल वाली क्लास में किया था, ठीक है। तो ये करने के लिए मुझे एक ऊपर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट इज विक्ट्री इज इक्वल टू, मैं फॉल्स कर देता हूँ। और नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, या ट्रू पे चलते हैं, हम क्यों हरवाएं अपनी टीम को, हम ट्रू पे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रू रखता हूँ, फॉल्स भी करके देख लेंगे, मसला नहीं है। ट्रू आप लोगों को पता है कि स्मॉल में आता है, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर देता हूँ इस विक्ट्री, और इसके अंदर आकर इसको देना स्टार्ट करते हैं सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट के अंदर क्या होगा, सेट टाइम आउट आप लोगों को पता है खुद एक जो है फंक्शन है, और वो क्या करता है, वो एक एरो फंक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्व करता कहता है मुझे एक एरो फंक्शन चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व के अंदर आकर हम यहाँ पर लिखते हैं यू वॉट, सिंपली मैंने लिखा
यू वांट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सिंपल हम अभी तक कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ एल्स। एल्स लिखने के बाद इसके अंदर एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, और सेट टाइम आउट के अंदर रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्या कर रहा है, रिजेक्ट के अंदर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, ये यू वैन यू लॉस्ट में क्या क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुमसे नहीं। 2021 के बाद से अभी तक कोई पाकिस्तान कोई सही सा मैच नहीं जीता, तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि अगर जब भी रिजेक्ट चलेगा तो उसमें सिंपली क्या चलेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर टाइम भी दे देते हैं इसको। आप लोगों को पता है हम लोगों को टाइम कहाँ पर देना है, टाइम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 2 सेकंड का, और इसके साथ साथ यहाँ पर आकर भी हम इसको टाइम दे देते हैं 2 सेकंड का। ओके, यहाँ किसी कंफ्यूजन? जैसा मैंने पहले बताया कि सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा बिगनर लेवल से हट के अब इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ चुके हैं, तो हर चीज तो जाहिर है रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों ने एक अपना, अच्छा, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो चीजें देखी थी, क्रिकेट को कॉल कराता हूँ, क्रिकेट, और क्यों क्या होगा हमारा फंक्शन है, तो इसको यूं कॉल कराऊंगा। कॉल कराने के बाद हमें कुछ हैंडल करने के लिए इसको लगाना है। अगर अभी मैं यूं चलाता हूँ तो वो मुझे जो है अनहैंडल्ड एरर देगा कि भाई आपने अपने अगर मतलब एल्स चलता है, अगर रिजेक्ट चलता है तो अनहैंडल्ड एरर देगा, वरना वो कुछ भी नहीं। पूरे कोड में कहीं पर भी कंसोल डॉट लॉग नहीं हो रहा, और आप लोगों को पता है कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कंसोल लॉग प्रिंट कराता है। रिटर्न फंक्शन लगा हुआ है, रिटर्न का आप लोगों को पता है कीवर्ड क्या होता है, कि रिटर्न जो है वो बाहर भेजता है। तो इसने बाहर तो भेज दिया, बट बाहर इसको कहीं पे प्रिंट ही नहीं कर, डॉट दें। मैं नीचे आता हूँ, मैं सिंपली लिखा डॉट देन रिजल्ट। ठीक है, डॉट देन एक खुद फंक्शन था, वो क्या करता है, वो एरो फंक्शन अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। ये चीज तो रट लें कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की जब भी बात हो ना, तो जो भी फंक्शन होगा वो अपने अंदर एक एरो फंक्शन एब्जॉर्व करेगा, उसको एक एरो फंक्शन चाहिए होगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, जहां पर भी अब देखिए, यहाँ पे प्रॉमिस की बात हुई, उसको एक हमें एरो फंक्शन चाहिए था। सेट टाइम आउट की बात हुई, उसको एक एरो फंक्शन चाहिए था। डॉट देन की बात हुई, उसको एक एरो फंक्शन चाहिए था। तो ये बात तो आप रट लें। ठीक है, ये डॉट देन की बात हो गई। डॉट कैच, अब डॉट कैच की बात करते हैं। डॉट कैच का भी सेम यहाँ पे प्रोसेस है। डॉट कैच क्या करेगा, डॉट कैच भी हमारा एक फंक्शन है, और अपने अंदर एक एरो फंक्शन जो है वो एब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ पर देखें कि हमारा पूरा का पूरा जो कोड है वो सिंपली तौर पर कंप्लीट हो गया। और अब जब मैं चलाऊंगा, आप लोगों को पता है क्या आएगा, यू विन। क्योंकि हमारा ऊपर ट्रू है, तो इसको चला कर देखने में हम अपना जो टाइम है वो बचाते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा एडवांस में जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किस किस ने पासिंग द पिलो गेम खेला है? सबने खेला होगा। जब भी हम लोग जो है वो किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे होते हैं, सब बोर हो रहे होते हैं, खास तौर पे कजन्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, तकिया पकड़ के पासिंग द पिलो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताएं किस किस ने खेला है। आप ही कोडिंग में आगे सजेशन क्यों आती है, कोडिंग की फर्दर क्यों आती है फर्दर? मैंने पहले भी बताया था, को पायलट परचेज कर लें, $20 का है। पैसे खर्च कर लें थोड़े से, तो आपकी भी आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि को पायलट, सॉरी को पायलट कह रहा हूँ, पासिंग द पिलो का जो गेम है वो किस किस ने खेला? अच्छा, खेला नहीं है, अगर कोई इतना कोई 90s का दौर का है, किसी ने पासिंग द पिलो नहीं खेला, तो मुझे ये बता दें कि कॉन्सेप्ट तो पता है ना पासिंग द पिलो का। यस आई प्लेड, जबरदस्त। बाकी बाकी स्टूडेंट्स सो रहे हैं? देखिए, एक्टिव रहा करें क्लास में ना, पार्टिसिपेट किया करें। जी पता है, सबसे आंसर चाहिए। जी तला, तला सुन चल रहे हैं शायद, या तो टाइप कर रहे होंगे, उनको टाइम लग रहा है, लेकिन जी टाइप करने में इतना टाइम नहीं लगता। खैर, आगे चलते हैं। सेम टू सेम इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है, पासिंग द पिलो का कॉन्सेप्ट है। पासिंग द पिलो कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी ठीक है, तला ने भी रिप्लाई कर दिया होगा। सब स्टूडेंट्स को पता है कि पासिंग द पिलो क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, एक से एक को आगे आगे देते रहते हैं। ठीक है, नेट इशू हो रहा है, ओके। नेट इशू की वजह से उन्होंने थोड़ा सा लेट रिप्लाई दिया, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली अभी तक जो हमने लास्ट संडे चीज की थी सेम वही की है, बट अभी थोड़ी सी यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ। मैं क्या एडिशन कर रहा हूँ, कोड को देखिएगा। मैं क्या एडिशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसके अंदर मैं एक कीवर्ड लगाता हूँ रिटर्न का। ठीक है, रिटर्न के कीवर्ड आ रहा,
रिटर्न का जो कीवर्ड है, अच्छा हुआ क्या, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ जी आ मीडिया रही से। है। अच्छा, मतलब क्लास सही चल रही है। मैंने यहाँ पे एक रिटर्न का कीवर्ड लगाया और इसके आगे आप लोगों को पता है हम जो भी लिखते हैं वो हमारा बाहर भेज देता है, रिटर्न हमारा क्या हेल्प करता है, हमारा बाहर भेज देता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ कि मैं इसके ऊपर बात करता है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो एक और हम एग्जाम्पल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम क्वांटिटी में जेंट्स भी और लेडीज भी हैं, तो इस वजह से हम थोड़ी सी घरेलू एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे भी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देने बैठूंगा ना, तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि क्या है, हम तो कर ही नहीं सकते ये। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेकर चल रहे हैं कि जो लॉजिक भी बनाती हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये अगर चलेगा तो ये होगा, ये चलेगा तो ये होगा। अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो फिर जब आप लोग प्रैक्टिकल उसमें आएंगे, मतलब लॉजिकल चीजें करेंगे, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूजन नहीं होगी और आप लोग बोलेंगे ठीक है भाई, ये हाँ ये ऐसे ही चलता था, हमने अपने उसमें करके देखा था। तो मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लगाया रिटर्न का, और उसके आगे मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग में कुछ सेंटेंस लिख दिया, मैन ऑफ द मैच बाबर आजम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया। रिटर्न का आप लोगों को पता है रिटर्न हमेशा बाहर भेजता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब मैं एक और डॉट देन लगाता हूँ नीचे आकर, मैं यहाँ पर डॉट देन एक और लगाता हूँ, और इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा एरो फंक्शन होगा, एरो फंक्शन लेता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर आकर एक अपना ही लगाया, और इसको एक पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर हर उसको चाहिए क्योंकि प्रिंट कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हर बार कुछ न्यू पैरामीटर होगा। ठीक है, हर बार कुछ न्यू पैरामीटर होगा। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग, अपने पैरामीटर का नाम, उसके बाद एक और मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ रिटर्न। ठीक है, क्योंकि मुझे चेनिंग बनानी ना, एक और आगे मैं एक और डॉट देन लगाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न, और उसके बाद दोबारा अपने जो स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ बाबर का, इसलिए नाम ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो कर ही जाता है स्कोर, बाकी जो है वो बाबर स्कोर 100 ऑफ 40 बॉल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 बॉल्स में 40 बॉल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है अपना स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा कीवर्ड लिखा कि रिटर्न के बाद लिखा है, तो इसका मतलब है कि रिटर्न क्या करता है, बाहर भेजेगा। तो जो स्ट्रिंग वाला ये सेंटेंस है ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डॉट देन लगा दिया, अब मुझे डॉट कैच लगाना है, तो पहले डॉट कैच लगाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से हम एक डॉट देन को कॉल करने वाले हैं। आप लोगों को पता है डॉट कैच क्या करता है, डॉट कैच हमारा सिंपली एरर हैंडलिंग करता है। अच्छा, रिपीट नेट इशू, रिपीट हो जाएगा अभी, कोड देखिए जब तक, रिपीट मैं करता हूँ अभी। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, डॉट देन लगाने के बाद डॉट कैच एक दफा दोबारा लगाया, क्योंकि जब भी डॉट देन लगाना होता है तो डॉट देन के साथ डॉट कैच आपका लाजमी आता है। मैंने यहाँ पे डॉट कैच लगाया, डॉट कैच के अंदर हम सिंपली जो है अपना एक पैरामीटर दे देते हैं, पैरामीटर के अंदर हम लिख देते हैं ERR, और उसके बाद नीचे आके कंसोल करा लेते हैं ERR को। ठीक है, अब नीचे आके मैं एक और डॉट देन लगाता हूँ, मैं आया नीचे, डॉट देन मैंने एक और लगाया, ये हमारा होगा एरो फंक्शन, ये होगा हमारा एरो फंक्शन, और इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा, पैरामीटर कोई भी हो सकता है। मैं पैरामीटर दे देता हूँ यहाँ पर रेस्ट, या ये रिजल्ट भी ले पासिंग द सकता हूँ, बॉल मुझे की कोई तरह इशू नहीं। मतलब कोड चलता रहेगा, लेकिन आके मतलब फाइनल वो क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा क्या? अभी उसको प्रिंट करा के देखेंगे, टेंशन नहीं लें, मैं फिर समझाता हूँ, रिपीट उस टाइम करूंगा मैं। ठीक है, ओके। ठीक है। तो अभी डॉट टेन के अंदर आया मैं, और मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया रिजल्ट का। इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मुझे जो है अपने उस पैरामीटर को प्रिंट कराना है, ताकि मेरा जो ये डॉट टेन है ये चले, वर्थ इट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रिंट हो इसके अंदर ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं दोबारा एक रिटर्न का कीवर्ड लगाता हूँ, जो ये कह रहा है ये मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी खुद हमें पता नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगाया, रिटर्न कीवर्ड लगाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ काश ऐसा हो पाकिस्तान आंधी वर्ल्ड कप। ठीक है, काश ऐसा हो, सिंपली मैंने ये लगाया। तो आप लोगों को पता है रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमें हमारा बाहर भेजता है। अच्छा, इसके बाद आके डॉट कैच हम लोगों को लाजमी लगाना है अपना, तो मैं डॉट कैच लगाता हूँ। डॉट कैच हमारा एक एरो फंक्शन इंटेक करेगा, इसके अंदर आकर मैं जल्दी से एरो फंक्शन बना लेता हूँ, इसको एक पैरामीटर दे देते हैं हम, किसी भी नाम से दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एरर के नाम से दे देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग एरर करा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास, जब आप लोगों ने देखा होगा कि हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास काफी सारी चीजें आती हैं, देखिए सिंबल, कैच, फाइनली, देन। सिंबल को छोड़ दें, सिंबल हमारा पुराना हो गया, इसका हम लोग यूज नहीं करते। सिंबल हमारा कोई भी सिंबल उस टाइम हैंडल करने के लिए यूज होता था, बट अब ये खत्म हो गया है, ये जो है अब यूज नहीं होता, अब फाइनली आ गया है।
कुछ लोग जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा सिंबल यूज करते हैं, बट एक चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, सिंबल क्या है हमारा, जल्दी से बताएं, ये डिफरेंस आप लोगों को पता है, ये इसकी शेप देख के मुझे बताएं कि सिंगल क्या, सिंबल क्या था हमारे पास, जो रेक्टेंगल शेप थी वो हमारे पास क्या थी, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और भी काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। जी, सिंबल क्या है, टाइप कर देंगे, इंटरनेट इशू हो रहा है। सिंपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कैच फाइनली, देन हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है क्या है, सिंबल का हम लोग यूज नहीं करते, जैसे प्रॉपर्टीज हम लोग काफी कम यूज करते हैं, इसी तरह ये भी है कि सिंबल का हमारा अभी यूज नहीं है, तो इसको देखना एक तरह से टाइम वेस्ट है। लेकिन एक चीज हमारे पास है फाइनली, कैश यूज कर लिया, डॉट देन यूज कर लिया, बट फाइनली यूज नहीं किया। फाइनली को यूज करते हैं, फाइनली हम लोग लगाते हैं, फाइनली के अंदर क्या होगा कि भाई हम लोग अपने जो है अब फाइनल कर रहे हैं कि भाई अब सब हमारा डॉट देन का सारा काम खत्म हो गया है, और अब हम फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। मैं फाइनल कर लेता हूँ, मैंने फाइनल कर दिया कि क्रिकेट मैच इज एंडिंग, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई फ्लाइट पकड़ो और वापस घर आ जाओ, जो भी सिचुएशन हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लाइट पकड़ो, ठीक है, घर आ जाओ, सब पकड़ के फ्लाइट पकड़ के घर आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली डॉट फाइनल लगा दिया। अब ये यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हुई चेनिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेनिंग। आप लोगों को थोड़े से जो है वो बज़वर्ड्स भी पता होने चाहिए, कोडिंग की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, कि जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप लोगों को पता हो कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम चेनिंग कहते हैं। किसकी चेनिंग, ये हमारी हो रही है डॉट देन और डॉट कैच की चेनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक पूरी चेन बनती हुई आ रही है, देखें डॉट देन फिर डॉट कैच, फिर एक देखा होगा ना चेन कैसे बनती है, हमारा जो ब्रेसलेट हम पहना होता है वो कैसे बना हुआ होता है। पहले एक जो है अगर डिफरेंट कलर का है तो पहले ब्लैक कलर का मोती होता है उसमें, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ब्लैक, इसी तरह डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच, और जब हमारा खत्म हो जाए, मतलब पाकिस्तान जीत गया, वर्ल्ड कप सब हो गया, डॉट फाइनली लगाया, और उसके बाद हमारा जो है क्या हुआ, डॉट फाइनली लगाने के बाद हमारा कंसोल लॉग के अंदर फ्लाइट पकड़ो, मतलब अब सारी चीजें हो चुकी हैं, मैच भी खत्म हो गया, वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ गया, अब हमारा वापस आने का टाइम है। तो डॉट फाइनल के अंदर हम वो चीज लिखते हैं कि जब हमारे सारे के सारे डॉट लाइन चल जाएं, उसके बाद क्या हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आप सब बेताबी से जो है वो इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी रिजॉल्व चलता है तो रिजॉल्व के अंदर क्या होता है, रिजॉल्व के अंदर हमारा डॉट देन चलता है, बट यहाँ पे तो इतने सारे डॉट देन है, तो कौन सा वाला डॉट देन चलेगा, ये आप लोगों के माइंड में एक जो है वो सवाल बनता जा रहा है, और वो फैलता ही जा रहा है, वो कंफ्यूजन में। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड को चला लेते हैं, सिंपल तरीका है, कोड चला लेते हैं, TSC, फाइल का नाम नहीं लिखूंगा, मेन डॉट JS, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल अपना चला दिया, डॉट कैच में एरर सबने क्यों लिखा है, क्योंकि सही है, गुड क्वेश्चन, अभी इसका भी मैं आप लोगों को आंसर करता हूँ कि डॉट कैच क्यों लिखा है हमने सारे में ना। पहले कोड का आउटपुट देख लें, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वो ये हुई है कि मैंने यहाँ पे नोड नहीं लिखा, ठीक है। तो नोड क्या करता है, नोड हमारा प्रिंट कराता है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोड मेन डॉट जेएस, आप लोगों को पता है कि नोड हमारा जो है वो प्रिंट कराता है, अगर खाली मेन डॉट जेएस लिखा तो मेरे सामने एक पॉपअप आ गया था। ओके, ठीक है, जबरदस्त। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सारे के सारे डॉट देन चले। सबसे पहला U1 कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और इसको यहाँ से देखते हैं यूएन कहाँ से आ रहा है। यूएन हमारा सबसे पहले जो हमने लगाया था कि भाई 2 सेकंड के लिए रुकना और देखना, सबसे पहला रिजॉल्व यूएन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहला हमारा रिजॉल्व चल रहा है, तो यूएन है। अच्छा, उसके बाद हमारा आगे चीजें चल रही हैं, तो मैन ऑफ द मैच बाबर आजम आया, ये देखिए मैन ऑफ में सेकंड चीज क्या आ गई, मैन ऑफ द मैच बाबर आजम। उसके बाद डॉट देन में क्या है, बाबर स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ऑफ 40 बॉल्स, तो उसके बाद यहाँ पर भी देखें क्या आया, बाबर स्कोर 100 ऑफ 40 बॉल्स। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान वन दी वर्ल्ड कप क्यों नहीं चला, ये भी तो चलना चाहिए, ये भी तो हमारा जो है वो क्या है कि एक डॉट देन है, और जब सारे डॉट देन चल रहे हैं तो ये क्यों नहीं चला हमारा, ये भी तो चलना चाहिए। इसकी वजह क्या है, ये क्यों नहीं चला हमारा, ये भी चलना चाहिए। तो इसकी वजह ये है अनएक्सपेक्टेड है ये। जी, नहीं अनएक्सपेक्टेड ही, ये क्या कर रहा है कि रिटर्न, देखिए रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बाहर भेजता है। अब ये बाहर तो भेज रहा है, बट इसको किसी ने पकड़ा नहीं है, ठीक है, इसको किसी ने कैच नहीं किया, मतलब कैच नहीं कहेंगे उसको, इसको किसी ने हैंडल नहीं किया हुआ,
ठीक है, बाहर तो भेज दिया इसने। अगर फंक्शन में भी आप रिटर्न करा के कुछ बाहर भेजते हैं और सिंपल फंक्शन का नाम लिख देते हैं, तो वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी हमें प्रिंट नहीं कराता, क्योंकि रिटर्न तो हो रहा है बट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा कि डॉट फाइनल से पहले हम लोग ये जो है बताने के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक जानबूझ के डॉट देन नहीं लगाया था, ताकि आप लोग जो है इस चीज को रट लें। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक पैरामीटर जाएगा और वो फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, यहाँ पर सिंपल आप कंसोल डॉट लॉग और पैरामीटर का नाम आ जाएगा, बस। इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो रिटर्न है वो कहाँ पर हैंडल हो रहा है, वो इस वाले डॉट देन के अंदर आके हैंडल हो रहा है। अब जब डॉट देन लगाया है तो डॉट कैच भी लगाना है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आया था कि हर डॉट देन के बाद डॉट कैच क्यों लगाया है। अब इमेजिन करें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी तो देखते हैं ना हम, ये क्या कब से मैच 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 कर रहे हैं, कुछ क्या इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, कहाँ पर ये यूज होता है, और ये सारी चीजें क्या है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी पैरामीटर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करा लेता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि हम हर उसके बाद क्यों लगा रहे हैं। देखें, मिसाल के तौर पे पहला डॉट देना आपका सही चला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डॉट कैच आप लोगों को पता है कि हम लगाते ही हैं। सेकंड डॉट देन के अंदर आपके पास एरर आ जाता है, वो जो है कोई भी एरर आ जाता है, आपका जो पैरामीटर दिया हुआ है आपने वो उसको मिलता नहीं है, या कोई भी इशू हो जाता है। ठीक है, पैरामीटर अभी हमने खुद लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग वैसे जब प्रैक्टिकल उसमें जाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर तो हम कैच करते हैं कि कौन सा पैरामीटर आएगा, वो एक लंबी डिस्कशन है, उसको हम लोग इंशाल्लाह ये करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लें, खुदा ना खुदा मिसाल ले लें कि आपका जो पैरामीटर है उसको मिल नहीं रहा, किसी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड आपने यहाँ पे RESU लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अभी तो फिलहाल ये हमें टाइप चिप इतनी स्मार्ट है कि यहीं पे एरर दे रही है, बट मिसाल ले लें कि उसको नहीं मिल रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई कोई भी इशू की वजह से उसको नहीं मिल रहा, और यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो, ये क्या हुआ, ये वाला डॉट रिजॉल्व पे नहीं जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे डॉट कैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट कैच का यूज करते हैं। तो इस वजह से हमने हर डॉट देन के बाद अपनी सेफ्टी के लिए एक डॉट कैच लगाया कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे एरर आ भी जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए कोई हो, हमारी डायरेक्ट वेबसाइट जो है वो क्रैश ना हो जाए, या वेब एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो जाए। वो क्लाइंट के ऊपर, यूजर के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट है। अगर कोई किसी वजह से हमारा डॉट देन नहीं चल पाता, रिटर्न के अंदर जो भी हमने दिया हुआ है या कंसोल डॉट लॉग जो भी हम करा रहे हैं वो नहीं चल पाता, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो उसको हैंडल करने के लिए, उसको संभालने के लिए कुछ हो, बैकएंड के ऊपर कोई चीज हो ऐसी कि जो उसको संभाल रही हो। ठीक है, उसके साथ कंधे पे सहारा रखने वाला कोई हो, तो वो कौन है, वो डॉट कैच है इस टाइम के ऊपर। और वो उसको देख रहा है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता इस डॉट देन में एरर आता है तो मैं संभाल लूंगा, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए हम हर डॉट देन के बाद डॉट कैच का यूज करते हैं। और एक ये चेनिंग है, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लोग डॉट देन के बाद डॉट कैच लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डॉट कैच लगाया। अच्छा, अब अगर हम इसको चलाएंगे तो अब यहाँ पर हमने देखिए कुछ इसमें क्यों रिटर्न नहीं लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मिस सुबह का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देते हैं। देखिए, अगर हम इसमें रिटर्न लगा देंगे तो हमें एक और पे डॉट देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसमें रिटर्न लगाएंगे तो डॉट देन एक और लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो है वो उसको बाहर भेजता है। तो अगर रिटर्न लगाएंगे तो फिर हमें एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा जो सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो रहा था इस वाले डॉट देन में, तो इस वजह से हमने एक सिंपल सा डॉट देन लगा के उसको हमने प्रिंट करवा दिया उसके पैरामीटर को। तो इस वजह से ये हमारा कोई भी इशू नहीं है। सब कैच में एरर लिखना लाजमी है या कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम इट्स अप टू यू, आपको जो लिखना है, आपको अपने खानदान के सारे अफरादों के नाम लिखना है, आप लिख दें, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपको जो दिल में आ रहा है आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। पैरामीटर में आप एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कोई सही सा नाम देते हैं जो हमारा जो है, अगर किसी को हम कोड दिखाएं तो हमें कोड दिखाते हुए शर्मिंदगी नहीं हो कि भाई हमने पैरामीटर में ऐसे ऐसे नाम दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा सही नाम देते हैं। अच्छा, 3 मिनट रहेगा सिर्फ क्लास खत्म होने में, इतने जल्दी टाइम चलेगा। खैर, एक दफा दोबारा चला के देख लेते हैं। पहले एक दफा यहाँ पे CLS चला लेते हैं, उसके बाद एक दफा दोबारा हम अपने कोड को चला के देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक डॉट देन की एडिशन किया है, तो एक दफा हम दोबारा कोड को चला के देख लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। यूवेन कहाँ से आ रहा है, सेट टाइम आउट से। अब कोड नहीं देखें, आप अपने माइंड में सोचें। मैन ऑफ द मैच कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट डॉट देन से। सेकंड वाला ये बाबर स्कोर्ड वाला कहाँ से आ रहा है, सेकंड डॉट देन से। पाकिस्तान वन वाला कहाँ से आ रहा है, थर्ड डॉट देन से। और फ्लाइट पकड़ो कहाँ से आ रहा है डॉट फाइनली से। डॉट फाइनली में फ्लाइट पकड़ो हमारा लाजमी आएगा। अच्छा,
एक इंटरेस्टिंग चीज, अब इसको हम जो है क्या करते हैं, फॉल्स पे करते हैं कि भाई हमारा जो मैच है, पहला ही मैच हार गया वो बंदा, वो डायरेक्ट पहला मैच हारते ही वर्ल्ड कप से बाहर था, तो उसके बाद क्या होगा। सीएलएस किया, दोबारा चला के देखते हैं, मैंने अब फॉल्स कर दिया, इसका मतलब अब रिजेक्ट चलेगा। ठीक है, मैंने फॉल्स कर दिया तो इसका मतलब रिजेक्ट चलेगा। तो ये देखें। अच्छा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके ओके ओके, तुमसे नहीं हो पाएगा बाबर स्कोर। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? हमने पैरामीटर का नाम सही लिखा है। अब एक तो 2 मिनट रहता है, या तो हम एक और सेशन कर लेते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, अभी आ जाएगा। इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? अनडिफाइन हमारा डॉट कैच के अंदर एरर रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कहाँ से आ रहा है? बाबर स्कोर 100 डॉट कैच एरर। कल रख लिएगा 2 सेशन। नहीं ना, इस एरर को तो सॉल्व करना है ना, मैं एरर ही देख रहा हूँ कि भाई क्या इश्यू हो सकता है यहाँ पर। ये बंद हो रहा है, फिर यहाँ पर इसने इसको हैंडल किया, ये भी हैंडल सही हो रहा है। अच्छा, पैरामीटर एरर एनी के बराबर है ये। अच्छा चलिए, एक काम करता हूँ फिर मैं, अगर अभी सेशन, अच्छा बाकी स्टूडेंट्स बताएं अभी रख लें। अच्छा, मिस कुमारी ने भी उस पर थम्स अप किया है, तो हाँ। एक काम करते हैं कि फिर हम कल ही रख लेंगे। मैं इसके जो अभी जो है, या कल ही एरर सॉल्व करते हैं इसका, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप सब ट्राई करें एरर सॉल्व करने की, और कल आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? मैं तो अभी 2 मिनट के लिए कोड देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि थोड़ी सी कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने इसके एरर को देखना है। मैं भी रात में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने एरर को देखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि ये अनडिफाइन के कोड बाद ऊपर से क्या चल दिखाइएगा। रहा है। कोड ऊपर से मैं एक दफा दिखा देता हूँ, अगर पिक्चर वगैरह लेनी ले लें जल्दी से, 1 मिनट रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।